एक तरफ पूरा देश विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व पूरे उत्साह और धूमधाम से मना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक वीडियो आई। दरअसल हिंदू धर्म में ये दिन अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जहां जगह जगह रावण दहन हुआ, वहीं शस्त्र पूजा की परंपरा भी निभाई गई। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश की राजनीति के चर्चित और विवादित नेता रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें लोग राजा भैया के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी दशहरे के दिन शस्त्र पूजन किया। राजा भैया का शस्त्र पूजन का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आया और वो चर्चा का विषय बन गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूजा के दौरान उनके सामने मेज पर हथियारों का एक बड़ा जखीरा सजाया गया। बताया जा रहा है कि वहां 300 से ज्यादा हथियार रखे थे। इनमें पिस्तौल, राइफल और अन्य आधुनिक हथियार भी शामिल थे। पूजा के दौरान राजा भैया इन हथियारों की विधिवत आरती करते नजर आए। चलिए जानते हैं क्यों हो रही है शस्त्र पूजा पर इतनी चर्चा। दरअसल सनातन धर्म में दशहरे के दिन शस्त्र पूजन करने की परंपरा है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया और महिषासुर पर मां दुर्गा की विजय हुई। इसी वजह से विजयदशमी को वीरता, शक्ति और धर्म की जीत का पर्व कहा जाता है। परंपरागत रूप से इस दिन शस्त्र पूजन को शुभ माना जाता है। राजा भैया ने भी इसी परंपरा को निभाते हुए शस्त्र पूजन किया, लेकिन ये मामला इसलिए खास चर्चा में है क्योंकि हाल ही में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि राजा भैया के पास अवैध और प्रतिबंधित हथियारों का जखीरा है। भानवी सिंह ने यहां तक कह दिया था कि राजा भैया उनकी हत्या करवा सकते हैं। भावनी सिंह के इन आरोपों को पीएमओ ने गंभीरता से लिया और मामले को गृह मंत्रालय को सौंप दिया। इसके बाद जांच की मांग उठने लगी। ऐसे में दशहरे पर राजा भैया के सामने 300 से ज्यादा हथियारों का सजना और उनका शस्त्र पूजन करना स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन गया। राजा भैया यूपी की राजनीति में हमेशा से चर्चित चेहरा रहे हैं। कुंडा सीट से लगातार विधायक चुने जाने वाले राजा भैया की छवि एक बाहुबली नेता के तौर पर रही है। उनके समर्थक उन्हें मजबूत और जनता का नेता मानते हैं, जबकि विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं। राजा भैया के पास पहले से ही शस्त्र लाइसेंस की लंबी सूची है और वे दशहरे के मौके पर हर साल शस्त्र पूजन करते आए हैं। लेकिन इस बार अलग है क्योंकि पारिवारिक विवाद और पत्नी के आरोपों के बाद इस बार शस्त्र पूजा सिर्फ परंपरा न रहकर राजनीतिक और कानूनी सवालों से भी जुड़ गई है। जैसे ही राजा भैया का शस्त्र पूजन का वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। राजा भैया ने सनातन परंपरा को अपनाया और दशहरे पर शस्त्र पूजन करके अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन जब किसी विधायक के सामने 300 से ज्यादा हथियार सजाए जाए और उन्हीं पर अवैध हथियार रखने के आरोप लगे हैं, तो मामला सिर्फ धार्मिक रस्म नहीं रह जाता, बल्कि ये कानून और राजनीति के बीच की बहस का मुद्दा बन जाता है। खैर, दशहरे पर राजा भैया का शस्त्र पूजन एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन मौजूदा हालात में ये परंपरा विवादों में घिर गई है। एक तरफ राजा भैया के समर्थक इसे उनकी आस्था और सनातन संस्कृति का हिस्सा मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलोचक इसे हथियारों के जखीरे की तरफ इशारा बताकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। खैर, सोशल मीडिया पर इस वीडियो के बाद लोगों की नजरें इस बात पर है कि गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियां इस पर क्या कदम उठाती हैं।